वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो होता है वो शुल्ब सूत्र होता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन जो जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है उसका प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? सिकंदर के हमले के समय भारत पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का राज्य था जिसके का शासक उस समय का घनानंद था। इसी को कौटिल्य ने सिकंदर के हमले से बचाने के लिए आके समझाया था। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो बुद्ध ने कुशीनगर स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना किसने की? महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमातेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय ने करवाया था। मालवा, गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र ने किसने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके गुरु का नाम कौटिल्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम द प्रिंस था और इसकी तुलना अर्थशास्त्र की जाती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। मिनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? मिनांडर के आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों ने चलाई थी। जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का आकर्षण है? गांधार। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की वो उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। प्रथम भारत में सिंचाई कर को क्या क्या कहते थे? तो विदग मागम कहते थे। दिल गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपराहत, जिसको आज के डेट में बंजर उंजर भी कह देते हैं, इसी को अपराहत कहते थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र को गुप्त काल में लिखा गया था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हुएन सांग के जो है सम्मान में कन्नौज सभा हर्षवर्धन ने स्थापित की थी। हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने शासन किया था और हर्षवर्धन के काल में बलाधिकृत नामक अधिकारी होता था। पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसे बलाधिकृत अधिकारी कहते थे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म केरल के स्थान में हुआ था और केरल के बगल ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आंध्र प्रदेश मूसी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ एक म्यूजियम है, सलार जंग म्यूजियम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। और मदुरई को मतलब सेलिब्रेशन या फिर त्योहारों की नगरी कहा जाता है। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? अष्टाध्यायी से। पांडव राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। किस शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता था? संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? तमिलनाडु के इतिहास से। तमिल ग्रंथों में लिखे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन देवता मुरुगन। मुरुगन मतलब कार्तिकेय, जो शंकर भगवान पार्वती जी के लड़के थे, उन्हें मुरुगन कहा जाता था।
पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। किस पल्लव शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांची थी, कांचीपुरम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन सा रथ सबसे छोटा मंदिर है? द्रौपदी रथ। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो मालवा में चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। प्रसिद्ध कवि विल्हड़ किसका दरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य चतुर्थ का दरबारी कवि था विल्हड़ जिसे कहते हैं। जेंदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम जेंदा अवेस्ता है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ किसके समय के हैं? जय सिंह। कल्हड़ की एक बुक है राजतरंगिणी, और यहीं से याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय। लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था 1178 ईस्वी में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? दंती दुर्ग। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? एलोरा जो महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में कौन सा वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तो तंजौर राजधानी में थी। और 50वां क्वेश्चन है, राजा राज प्रथम के श्रीलंका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महेंद्र था। वहां का शासक कौन था? महेंद्र था।